और वहीं 3 मार्च को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और बजट से पहले कर्मचारी, व्यापारी, युवा, महिला, बुजुर्ग सभी में बहुत सारी उम्मीद है कि इस बार के रोजगार को लेकर ऐलान हो सकता है इस बजट में। और बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों ने न्यूज़ 24 पर क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। जी, अभी वर्तमान जो सरकार है ये उसका दूसरा बजट है और अभी हमारे जनजातीय विकास और उनके कल्याण के लिए जो है बजट में काम करना चाहिए। जो मैं चूँकि एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो पिछले 1-2 सालों में जो पीएससी की अनियमितता हुई है और अनियमितता के कारण जो है बच्चों में रोजगार को लेकर जो है एक वातावरण उत्पन्न हो रहा है भय का कि नहीं हमें रोजगार कैसे होगा, तो पीएससी को रेगुलाइज करना चाहिए और जो 2-3 साल में वैकेंसी रुकी हुई है उसको नियमित करना चाहिए। हमको ये आरटीआई से पता चला कि आरडीए और एनआरडीए में भी पोस्ट खाली है और हमने इसके लिए प्रयास भी किया है, लेकिन इसका पोस्ट नहीं आया है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इन दोनों को भी पोस्ट भी लाया जाए, जिससे उस बजट में भी इफेक्ट होगा ताकि बेरोजगारी दर कम हो सके छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो राज्य सरकार से ये निवेदन है कि जितने भी पोस्ट खाली हैं, चाहे वो जैसे टेक्निकल के लिए जैसे जूनियर इंजीनियर, ये सब का पोस्ट बहुत खाली है, ये सब में पहले जो उसको भरा जाए। हमारी मांगों को बिल्कुल इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बी वाले भी बहुत सारे बेरोजगार जो बच्चे हैं, लेकिन अचानक से जो इसमें संशोधन किया गया है विहित शब्द, उसको न्यूनतम किया जाए, क्योंकि इसके अलावा हम लोग सारे के बेरोजगार जो बच्चे हैं वो बेरोजगार ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारे बी के लिए सिर्फ सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का ही पोस्ट आता है और असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट बहुत सालों में एक बार ही आता है। इस कारण सरकार से यह निवेदन है कि इसको संशोधित किया जाए और विहित की जगह न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया जाए। हमारी मांग यही है कि जैसे मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, तो बाकी राज्यों में इंजीनियरिंग के विभाग के बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, लेकिन हमारे राज्य में वो 3 साल से अटका हुआ है। कुछ विभाग, सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे विभाग है, कम से कम 10 से 15 विभाग हैं। तो सारे विभाग के वैकेंसी को कोई विभाग 10 साल से लटका हुआ है, कोई विभाग को 8 साल हो गया है, कोई विभाग को 5 साल हो गया है। तो हम यही चाह रहे हैं सरकार से, हमारे माननीय डिप्टी अरुण साव सर से यही चाह रहे हैं कि बजट में हमारे लिए प्रावधान हो, इंजीनियरिंग विभागों को बजट मिले और हमें नौकरियां करने का अवसर मिले। बजट में सर बहुत बड़ा एक फैक्टर रोजगार का भी होता है और हम लोग सब यहाँ पे आज उसी चीज़ के लिए आए हुए हैं। हमारे लिए वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियर की, हम लोग सब बी किए हुए होल्डर्स हैं जो रोजगार की तैयारी में जुटे हुए हैं सालों से। अब ये हो रहा है कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसमें न्यूनतम योग्यता ना दे करके एक कंपलसरी योग्यता डिप्लोमा की दे दी गई है। तो ऐसे में जो बी किए हुए स्टूडेंट्स हैं जिनकी संख्या 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा है, वो बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो बजट में इनके लिए भी एक प्रावधान किया जाए और हमें इस चीज़ में शामिल करना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम को दे पाए, एलिजिबल हो पाए। बजट में ऐसा होना चाहिए युवाओं के लिए बात उठे उसमें, और किसानों के लिए कुछ अच्छा हो, और मिडिल क्लास के लिए जो चल रहा है उसके लिए कुछ अच्छा हो। और उसमें मैंने देखा पढ़ा कि उसमें महतारी वंदन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। तो दायरा किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, उसमें तो बहुत अनियमितताएँ हो रही हैं। मतलब 60 लाख लोगों को 20 लाख लोगों को मिलना था, 60 लाख लोगों को मतलब हर किसी को जिसके यहाँ नौकरी पेशा आदमी है, जो बिजनेस क्लास है, उनके यहाँ भी मिल रहे हैं। तो वो सब चीज़ पे जांच हो, उन लोगों को कटाया जाए ताकि सरकार का बजट बचे। उसमें 600 करोड़ जा रहा है जो हर किसी के घर में वो जा रहा है, उसका दायरा न बढ़ाया जाए। 1000 मिल रहा है मतलब 1000 ही मिले, क्योंकि और भी चीज़ें करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड बनाना है, वैकेंसियाँ निकालना है। और सबसे महत्वपूर्ण अभी जो शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठा है बजट पे पेश, शिक्षक भर्ती बजट में आना ही चाहिए। युवाएँ रुष्ट हैं, लाखों बीएड डीएड धारी सब इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का। 3 तारीख को शिक्षक भर्ती आना ही चाहिए। बजट में हम चाहते हैं कि इंजीनियरों के लिए और ज़्यादा वैकेंसी रहे, क्योंकि वैकेंसियाँ सारे डिपार्टमेंट खाली हैं और हमें पता चला है। लेकिन 400-500 पोस्ट भेजते हैं विभाग, लेकिन वित्त से सिर्फ 100 पोस्ट 50 पोस्ट ही पास हो पाते हैं। तो हम चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा बजट में इंजीनियरों के लिए और ज़्यादा वैकेंसीज रहे। शिक्षा को तो मिल रहा है, छात्रों को पर्याप्त शिक्षा है हमारे यहाँ, लेकिन रोजगार को लेके जो है हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है। हाँ, विभागों में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है। शिक्षक भर्ती को लेके एक बहुत दिन से युवाओं में आस है, उसको लेके सरकार निकाले, शिक्षक भर्ती निकाले। और इंजीनियरिंग कॉलेज और लेक्चरर में करीब 8 साल हो गया लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की भर्ती नहीं हुई है सर। तो सरकार से निवेदन ये रहेगा कि आपके थ्रू की पद निकाले इस विषय में।